आज हम बात करेंगे गणेश जी के बारे में, जिनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। इनको भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के रूप में जाना जाता है। भगवान गणेश को समृद्धि, बुद्धि और अच्छे भाग्य का देवता भी माना जाता है। भगवान गणेश सर्वशक्तिमान माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश मनुष्यों के कष्ट हर लेते हैं और उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। परंपरा के अनुसार हर धार्मिक उत्सव और समारोह की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से ही होती है। गणेश भगवान का स्वरूप मनुष्य और जानवर के अंग से मिलकर बना हुआ है। इस स्वरूप की भी भगवान गणेश की ही पूजा में बड़ी भूमिका है, जो गहरे आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है। तो आइए जानते हैं इनके विवाह के बारे में। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाती है। विवाह जैसे शुभ कार्यों की पूजा पाठ में सभी देवताओं के बीच गणेश जी का स्थान प्रथम होता है। बात जब उनकी विवाह की होती है तो बड़ी अजीब संयोग के साथ गणेश जी का विवाह हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। दैव योग से ऐसे संयोग बने कि उनका ब्रह्मचारी रहने का संकल्प टूट ही गया। उनका एक नहीं दो स्त्रियों से विवाह हुआ और वे हैं रिद्धि सिद्धि। तो आइए जानते हैं रिद्धि सिद्धि से कैसे हुई उनकी शादी। मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश की दूसरी पत्नी का नाम बुद्धि था, इसलिए भगवान गणेश को बुद्धि और ज्ञान का प्रदाता भी माना जाता है। हाथी के मस्तिष्क को बुद्धि के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। भगवान गणेश की एक पत्नी का नाम सिद्धि, सिद्धि का तात्पर्य समृद्धि से होता है। भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में संपदा और समृद्धि आती है। भगवान गणेश हमारे जीवन में आने वाली हर समृद्धि के शासक माने जाते हैं। माना जाता है कि भगवान गणेश घमंड और स्वार्थ और अभिमान का नाश भी करते हैं। भगवान गणेश विविध और शानदार तरीके से भौतिक जगत को अभिव्यक्त करते हैं। कथा के अनुसार एक बार गणेश जी तपस्या कर रहे थे, तभी वहां से तुलसी जी गुजरती हैं और उन्हें देखकर मोहित हो जाती हैं। तुलसी गणेश जी से विवाह करना चाहती है, लेकिन गणेश जी ने ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया था। वह प्रस्ताव ठुकराने की वजह से नाराज तुलसी जी श्राप दे देती हैं कि उनके एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा, इसलिए भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरी कथा यह है कि भगवान गणेश इसलिए ब्रह्मचारी रहना चाहते थे कि वह अपने शरीर से नाराज थे। उनका पेट निकला हुआ था, उनका मुख हाथी के समान था, इसलिए उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। इससे परेशान होकर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया। इस बात से नाराज गणेश जी जहाँ भी शादी होती थी वहाँ विघ्न डालने पहुँच जाते थे ताकि विवाह ना हो सके। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा तो वह किसी का विवाह नहीं होने देंगे। उनके इस काम में मूषक वाहन भी उनका साथ देते थे। उनकी इस आदत से देवी देवता काफ़ी परेशान थे। वह अपनी परेशानी लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तभी ब्रह्मा जी के योग से दो कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुई। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियाँ थीं। ब्रह्मा जी दोनों पुत्रियों को लेकर गणेश जी के पास पहुँचे और उन्होंने शिक्षा देने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के आज्ञा से वह दोनों को शिक्षा देने लगे। जब गणेश जी के पास किसी की शादी की सूचना आती थी तब रिद्धि और सिद्धि उनका मूषक का ध्यान भटका देती थी। इस तरह धीरे धीरे सभी के विवाह होने लगे और गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हो गया।